अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर फैसल अनवर है। मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ्थल्मोलॉजी शरीफ मेडिकल सिटी में काम कर रहा हूँ। एज कंसल्टेंट आई सर्जन द आई के और लाहौर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है आई ड्रॉप्स और उसके इस्तेमाल करने का तरीका। बहुत से पेशेंट्स ये कंप्लेन करते हैं जी आप डॉक्टर्स ने बहुत सारे आई ड्रॉप्स दिए थे लेकिन किसी से भी हमें फ़ायदा नहीं हुआ। बहुत महँगे-महँगे आई ड्रॉप्स उनको बार-बार लेने पड़ते हैं जिसकी वज़ह से उनको काफ़ी दिक्कत होती है। इसीलिए हम आज बताएँगे कि हम ड्रॉप्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। मोस्टली पेशेंट्स आई ड्रॉप्स ठीक तरीके से इस्तेमाल नहीं करते जिसकी वज़ह से रिक्वायर्ड डोज़ आँख में हमें अचीव नहीं होती और वो जो मसला जिससे वो दरपेश होता है वो ठीक नहीं होता। तो सबसे पहले आपने बॉटल को देखना है और बॉटल को देखने के बाद उसकी एक्सपायरी डेट को चेक करना है कि क्या वो एक्सपायर्ड ड्रॉप्स तो नहीं है। जब आपने एक दफ़ा बॉटल को अनसील कर लिया, अनसील करने के बाद आपने वो ड्रॉप बॉटल 30 डेज़ तक इस्तेमाल करनी है। अगर आप की 30 डेज़ से पहले बॉटल खत्म हो जाती है, तो वेल एंड गुड आप नई ले लीजिए और अगर आपकी बॉटल 30 डेज़ के बाद बच जाती है, तो आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है और फर्दर उसको यूज़ नहीं करना। टेम्परेचर बॉटल का आपने मेंटेन रखना है, ज़्यादा गर्म जगह पे नहीं रखना उसको, कहीं वो उसके अंदर जो केमिकल जिसकी वज़ह से आपको इफेक्टिवनेस इफेक्ट आना है, वो डीनेचर ना हो जाए उसके अंदर, उसका कलर चेंज ना हो जाए। अगर आपको लगे कि आपकी आई ड्रॉप्स का कलर चेंज हो रहा है, आपने उसको डिस्कार्ड कर देना है। दूसरा तरीका है आई ड्रॉप्स यूज़ करने का तरीका। आई ड्रॉप्स यूज़ करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पहले आपने सेलेक्ट करना है आप किस पोस्चर में आई ड्रॉप्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं। अगर आप बैठ के आई ड्रॉप्स डालते हैं तो उसका तरीका मुख्तलिफ है, अगर आप लेट के डालते हैं तो उसका तरीका भी मुख्तलिफ है। सबसे पहले हम बैठ के डालने को ड्रॉप करते हैं। बैठ कर डालने के लिए ज़रूरी है कि आप सिटिंग पोस्चर में बैठ जाएँ और आप मोस्टली ऐसे किया जाता है कि आप अपनी लोअर लिड को रिट्रैक्ट करते हैं और आई ड्रॉप्स को साइड से एक ड्रॉप को डाल देते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप थोड़ा-सा हेड को टिल्ट करते हैं ऊपर की तरफ और अपनी लोअर लिड को रिट्रैक्ट करते हैं और साइड ड्रॉप लाके एक ड्रॉप नीचे वाले फॉरनिक्स में नीचे वाले सैक में हम डाल देते हैं और उसके बाद आप आई ड्रॉप को आँख के सॉकेट में आँख की फॉरनिक्स में छोड़ देते हैं। दूसरा तरीका जो एक गलत तरीका माना जाता है वो ये कि आप बैठ के बहुत सारे लोग आँखों को ऐसे खोलते हैं, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। आप आई ड्रॉप लेंगे, आप इसको आँख को आप ऐसे खोलेंगे, दोनों आईलिड्स को रिट्रैक्ट करेंगे, उसके बाद सर आप पूरा पीछे ले जाएँगे और आप आई ड्रॉप डालेंगे। इस तरह से आपकी आँख के ऊपर आई ड्रॉप्स की वजह से चोट लगने का चांस काफ़ी बढ़ जाता है और आँख में इंजरी होने के चांसेस भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसलिए आपने ये एहतियात करनी है कि आप दोनों लिड्स को एट अ टाइम रिट्रैक्ट ना करें, बल्कि एक लिड को रिट्रैक्ट करें और एक लिड को रिट्रैक्ट करने के बाद उसमें 1 ड्रॉप आई ड्रॉप्स का डालें। 2-3 ड्रॉप्स डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 ड्रॉप में वो रिक्वायर्ड डोज़ मौजूद होती है जिससे आपको इफ़ेक्ट आना होता है। 2-3 ड्रॉप डालने से ज़्यादातर मेडिसिन ज़ाया हो जाती है या बाहर चली जाती है और फिर आप उसको टिश्यू से साफ़ कर लेते हैं। लेकिन जो रिक्वायर्ड डोज़ है वो 1 ड्रॉप में ही होती है। अगर आपका 1 ड्रॉप बाहर लग गया है, बाहर गिर गया है, आँख के अंदर गया ही नहीं, तब आप दूसरा ड्रॉप इस्तेमाल करके उससे रिक्वायर्ड डोज़ को अचीव कर सकते हैं। तीसरा तरीका जो ज़रूरी होता है वो होता है लेट के, लाइंग पोस्चर के अंदर। लाइंग पोस्चर में एक सेफ तरीका माना जाता है, उसमें हम पेशेंट सीधा लेट जाता है। मोस्टली पेशेंट अपनी आँख को खोलता है और आँख को खोल के लोअर लिड को खींचता है और ऊपर से आई ड्रॉप को आँख के अंदर इंस्टिल कर लेता है। ज़्यादातर लोग किसी की हेल्प लेते हैं, हेल्प लेने के बाद उससे कहते हैं जी आप आई ड्रॉप को डाल दें। 2 से 3 दफ़ा आप किसी से डलवा सकते हैं, उसके बाद आपको खुद ही डालने का तरीका पता लग जाता है और बड़ी आसानी से आप खुद भी अपने आप को आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं। अब आई ड्रॉप को डालने के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कंप्लेन आती है कि जी हमें गले गले में कड़वापन महसूस होता है, उसकी क्या वजह है? हमारी जो आँख की जो कनेक्शंस हैं वो बेसिकली नाक और गले की तरफ जाते हैं। तो नाक और गले की तरफ जाने की वजह से उसमें कड़वापन महसूस होता है। हर पेशेंट ये कंप्लेन नहीं करता। कुछ पेशेंट्स में ये कंप्लेन आती है कि गले में कड़वापन महसूस होता है। उसका बेहतरीन हल ये है कि आप उसको अब जब आई ड्रॉप को आँख के अंदर डालें तो अपनी उँगली से यहाँ पे जो पंक्टास हैं, जो चैनल्स हैं जहाँ से वो ड्रॉप जाता है गले के अंदर, उसको आप दबा के रखें। जब आप उसको दबा के रखेंगे 3 से 4 मिनट तक तो आई ड्रॉप आँख के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगा और एब्ज़ॉर्ब होने के बाद वो दवाई गले में भी नहीं जाएगी और कड़वापन महसूस नहीं होगा। अगर आपको कड़वापन महसूस होता है तो ये ज़रूरी है आपके लिए पता होना कि वो कड़वापन आपको शुरू में महसूस होगा 3 से 4 दफ़ा। फिर आपको वो कड़वापन महसूस होना ख़त्म हो जाएगा और या बेहतर हो जाएगा जिससे आप तंग या आपको तकलीफ़ नहीं होगी। अब एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट कि आप लोग क्यों नहीं ड्रॉप से इफ़ेक्ट हासिल कर सकते, उसकी वजह ये है कि आप आई ड्रॉप डालते ही आँख को खोल देते हैं। जब आप आई ड्रॉप डालेंगे और डालने के बाद फ़ौरन से आँख को खोल देंगे तो आँख के अंदर दवाई जाएगी ही नहीं या वो ड्रॉप में जो मेडिसिन है वो आँख में एब्ज़ॉर्ब ही नहीं होगी जिसकी वजह से आँख के अंदर वो इफ़ेक्ट वो हीलिंग इफ़ेक्ट या वो माइक्रो ऑर्गेनिज़्म या जो जरासीम गए हैं वो जिनके ऊपर उस दवाई ने जाके इफ़ेक्ट करना था वो हील ही नहीं होगी या वो ख़त्म ही नहीं होंगे जिसकी वजह से आँख ठीक नहीं होगी। तो आपने जब भी आँख में दवाई डालनी है आपने 3 से 4 मिनट तक आँख को बंद रखना है। जब आप आँख को बंद रखेंगे तो वो दवाई आँख के अंदर एब्ज़ॉर्ब हो जाएगी। उसकी एक इंडिकेशन ये है कि जिस तरह आप नॉर्मल आई को आँख को बंद करते हैं और खोलते हैं तो आपको कोई वेट
फीलिंग नहीं आती। इसी तरह जब आप ड्रॉप डालने के बाद आंख को 3 से 4 मिनट तक बंद रखेंगे और उसको खोलेंगे तो आपको वेट फीलिंग नहीं आएगी, बल्कि नॉर्मल फीलिंग आएगी। इसका मतलब है जितनी दवाई आपने आंख में डाली थी वो सारी एब्जॉर्ब हो गई है। अब आपको फर्दर मेडिसिन डालने की ज़रूरत नहीं है। सेम प्रोसीजर आप दूसरी आंख में भी रिपीट करेंगे। सो आपके पास ये एक बेहतर सोल्यूशन है कि आंख को ड्रॉप डालें, डालने के बाद अपनी उंगली को यहाँ से दबाइए और गले में वो कड़वापन भी नहीं जाएगा, और आंख को 3 से 4 मिनट तक दबा के रखिए ताकि वो मेडिसिन पूरी तरह एब्जॉर्ब हो जाए। प्रेफर करें कि लेट के दवाई डलवाएं। लेट के डलवाने के साथ आंख को यहाँ से दबा लीजिए ताकि गले में मेडिसिन ना जाए, और दबाने के बाद 3 से 4 मिनट इंतजार कीजिए। अब कुछ मेडिसिन या कुछ डिजीजेज ऐसी हैं जिसमें आपको मल्टी ड्रग्स लेनी पड़ती हैं, ज़्यादा दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। ऐसे ऐसे केसेस में जिसमें आपने 3 से 4 ड्रॉप्स डालने हैं, उन केसेस के अंदर आपने एक ड्रॉप से दूसरे ड्रॉप में 5 टू 6 मिनट्स यानी 5 से 6 मिनट का वक्फा लाजमी रखना है, वरना वो दोनों मेडिसिन आपस में इंटरेक्ट कर जाएंगी। इंटरेक्ट करने के बाद वो न्यूट्रलाइज हो सकती हैं या उनका कोई और ऐसा साल्ट डेवलप हो सकता है जो आंख के लिए इफेक्टिव ना हो। इस तरीके से आपको दोनों दवाइयों का जो बेनिफिट है वो नहीं अचीव होगा, दोनों दवाइयों का फायदा नहीं होगा, और वो आपको जो सिचुएशन है वो सिमिलरली वो सेम ही रहेगी जिस तरह से पहले चल रही थी। तो इसलिए बेहतर है कि आप एक दवाई से दूसरी दवाई में 5 से 7 मिनट का वक्फा रखें, और रखने के बाद आप तो सेकंड जो मेडिसिन है उसको रिपीट करें। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें आता है कि टाइम ऑफ ड्रग। कुछ ड्रॉप्स 2 आवरली डाले जाते हैं, कुछ 4 आवरली, ये आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं। कुछ ड्रॉप्स 12 आवरली। जो काले मोती के ड्रॉप्स हैं वो हम 12 घंटे के वक्फे से डालते हैं या सोते वक्त डालते हैं। तो आपने एक टाइम फिक्स कर लेना है। अगर आप 6 o'clock इन द मॉर्निंग डाल रहे हैं तो 6 o'clock ही इन द इवनिंग आपने डालने हैं। ग्लाकोमा के ड्रॉप्स में याद रखिए, ज़रूरी है, दिस इज़ अ मस्ट प्रैक्टिस, कि आपने अपनी आंख का पंक्टा ज़रूर दबा के रखना है, यहाँ से प्रेस करना है ताकि आपको पूरी ग्लाकोमा मेडिकेशन या मेडिसिन जो है वो एब्जॉर्ब हो सके। ग्लाकोमा मेडिसिन में पहले ही कंसंट्रेशन बहुत मिनिमल सी होती है, यानी वो पॉइंट्स में जाती है, 0.00 समथिंग करके आपके ऊपर लिखी मिलेगी। इसका मतलब ये कि वो पहले ही बहुत कम कम डोज में आपको जा रही है। तो अगर आप उसको यहाँ से प्रेस नहीं करेंगे तो वो रिक्वायर्ड डोज आंख के अंदर नहीं जाएगी, और एक्वस जो प्रेशर बिल्ड करता है वो प्रेशर अपनी जो डिजायर्ड टारगेट प्रेशर है उसके ऊपर नहीं आएगा। तो आपको दोबारा दोबारा ग्लाकोमा मेडिसिन चेंज करनी पड़ेंगी। डॉक्टर आपका ये समझेगा कि शायद आपको वो दवाई इफेक्टिव ही नहीं है, वो हमें रिजल्ट्स नहीं दे रही, तो हमें इसको चेंज करना चाहिए। हालांकि आप वो मेडिसिन प्रॉपरली इस्तेमाल ही नहीं कर रहे होंगे जिसकी वजह से आपको वो इफेक्ट या वो आईओपी लोअरिंग इफेक्ट नहीं आ रहा होगा, प्रेशर कम नहीं हो रहा होगा। आप दवाई ठीक तरह से डालें। 90% केसेस में दवाई गलत डालने की वजह से प्रेशर कम नहीं होता। या आंख बंद नहीं रखते आप लोग, या आंख बंद रखते भी हैं तो उसमें 2 से 3 ड्रॉप्स डाल देते हैं। याद रखिए ग्लाकोमा मेडिकेशन में एक ड्रॉप इनफ होता है, काफ़ी होता है। अगर आप एक ड्रॉप के ऊपर 2-3 ड्रॉप डालेंगे इस एंजाइटी में कि जी आपका प्रेशर ज़्यादा कम कर देगी वो मेडिसिन, तो वो नहीं करेगी, वो टॉक्सिक डोज में चली जाएगी, जो डोज आंख के लिए बेहतर नहीं है। आंख रेड हो जाएगी आपकी, आपको इचिंग होगी, खारिश होगी, आपको जलन सी महसूस होने लग जाएगी। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। ग्लाकोमा मेडिकेशन का एक ड्रॉप डालना है, पंक्टम को दबाना है, और 12 आवर्स अपार्ट 6 to 6 रखना है, 7 to 7 या 8 to 8 का ड्यूरेशन आपने इस्टेब्लिश करना है। तो ये तो थी ब्रीफ सी डिटेल आपको ड्रॉप्स डालने का तरीका, ड्रॉप्स डालने के ड्यूरेशन से हवाले से। होप आपको ये रिक्वायर्ड जो इन्फॉर्मेशन है वो मिली होगी। थैंक यू वेरी मच।